चल। सृष्टि, ये क्या कर रही हो तुम मेरी बहन के साथ? और छोड़ो इसका हाथ। अच्छा हुआ राहुल, तुम सही टाइम पे आ गए। आखिर तुम्हें भी तो पता चला अपनी बहन की करतूतें। तुम्हें पता भी है तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बहन क्या गुल खिला रही है। अपने आशिक के साथ हमारे घर में पता नहीं क्या क्या कर रही है। देखो राहुल, अब तुम्हें क्या करना है ना अपनी बहन के साथ, वो तुम खुद देख लो। जिया, तुझे शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए? पर तूने सोच भी कैसे लिया कि तू इस घर में ये सब करेगी और किसी को पता नहीं चलेगा? तू गांव से शहर इसलिए आई थी क्या, ताकि तू यहाँ पे मेरा मुंह काला करा सके? और आज तेरी हिम्मत तो देखो, अपने इस आशिक को लेके हमारे घर में बैठी हुई थी। वो तो अच्छा हुआ सही टाइम पे तेरी भाभी आ गई और उसने तुझे रंगे हाथ पकड़ लिया, वरना तो मुझे आज तक पता नहीं चलता कि मेरे घर में चल क्या रहा है। भैया मेरी बात तो सुनो, मेरा कोई आशिक नहीं है। आप इसी से पूछ लो। अरे बेबी, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जब हमारा साथ सामने आ ही गया है तो झूठ क्यों बोल रही हो तुम अपने भैया से? देखो, बात यह है कि हम दोनों ना एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और मैं यहाँ पे डेली आता था, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने से पहले ना मैं यहाँ से चला जाता था। पता नहीं आज तुम्हारी वाइफ को हमारे बारे में कैसे पता चल गया और हमारा सारा सच इनके सामने आ गया। और भाई, मैं ना तुम्हारी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी बहन के बिना नहीं रह सकता। और हम दोनों ना एक दूसरे के साथ बहुत टाइम से हैं। नहीं भैया, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप, बिल्कुल चुप। मुझे ना एक शब्द भी नहीं सुनना है। और मुझे नहीं पता था कि शहर में आके तुझे शहर की हवा इतनी जल्दी लग जाएगी कि तू अपने भैया भाभी के सामने ये सब हरकतें करेगी। वो तो अच्छा हुआ आज तेरी भाभी का, इसने है ना तेरा सच मेरे सामने ला दिया, वरना मुझे तो तेरे पे इतना भरोसा था कि मैं हमेशा ये बोलता था कि छोटी ना बहुत सीधी है, बहुत संस्कारी है, इसकी शादी करेंगे, ये उस घर में कितनी खुश रहेगी। पर मुझे ये नहीं पता था यहाँ तो कुछ और गुल खिला रही है। ऐसा है, अभी के अभी अपना सामान उठाओ और निकल जाए यहाँ से, और भूल जाइयो यहाँ तेरे कोई भैया और भाभी भी रहते हैं। जा गाँव, समझी? पर भैया, मुझे कुछ नहीं सुनना, जा यहाँ से। और तू खड़े खड़े यहाँ बात क्या सुन रहा है? तू भी निकल यहाँ से। राहुल छोड़ो ना, तुम क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? आखिर इसमें तुम्हारी कोई गलती थोड़ी ना है। अब तुम्हारी बहन को जो करना था वो तो उसने करना ही है ना। तुम्हारे कहने से कोई रुक तो जाएगी नहीं वो। और उसे शहर की हवा जब लग गई है तो उसमें तुम्हारी क्या गलती है? और वैसे भी तुम्हारी बहन की ना अभी तक शादी नहीं हुई है, इसलिए उसे ना अपना अच्छा बुरा समझ नहीं आ रहा है कि अगर वो ये जो हरकतें कर रही है इसका आउटकम क्या निकलेगा उसकी लाइफ में। तो छोड़ो, जाने दो। तुम अपने सर पे टेंशन मत लो, तुम चलो आराम करो चल के। हाँ, तुम ना बिल्कुल सही बोल रही हो। बिना मतलब में मैं इतना स्ट्रेस ले रहा हूँ। अरे पर मुझे ना इस पे इतना भरोसा था। अरे ये किसी को नज़र उठा के नहीं देखती थी, पर मुझे क्या पता था पीठ पीछे ये सब हरकतें करेगी। खैर, अच्छा वो सही टाइम पे तुमने इसकी सच्चाई मेरे सामने ले आई, वरना मुझे ना कभी इस पे यकीन ही नहीं होता कि मेरी बहन ऐसी भी निकलेगी। मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए एक कप चाय बना देना। अच्छा वो बेबी, तुम आ गए। आज जो तुमने काम किया है ना, कसम से मैं इतनी खुश हो गई हूँ ना, इतनी खुश हो गई कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुमने ना एक तीर से दो शिकार लगाए हैं। मेरी ननद भी घर से बाहर हो गई और मेरे पति को हमारे बारे में कुछ पता भी नहीं चला। मेरा पति तो इतना बेवकूफ है कि उसे ये लग रहा है कि उसकी बहन का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, पर उससे क्या पता अफेयर उसकी बहन का नहीं, अफेयर तो हमारा चल रहा है। आज मैं ना सच में बहुत खुश हूँ। मतलब मैं ना इतने टाइम से सोच रही थी कि अपनी नंद को कैसे बाहर निकालूं, लेकिन तुमने जो तरकीब लगाई ना वो इतनी बढ़िया थी कि मुझे ना सुकून ही मिल गया। अब ना तो हमें कोई मिलने से रोक पाएगा और ना ही मेरे पति को हमारे बारे में कुछ पता चलेगा। वैसे भी वो अभी ना इतना डिप्रेशन में है कि बेचारा बाहर गया है, पता नहीं कहाँ गया, मुझे तो बता के भी नहीं गया। हो सकता है 3-4 घंटे से पहले तो आने नहीं वाला है। लेकिन तुम बहुत चालाक हो, मतलब तुम्हें पता कैसे चल जाता है कि मेरा पति घर पे नहीं है? राहुल, कितनी बेशरम औरत है तू, है? तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? अरे मेरी बहन पे इतना घिनौना इल्जाम लगाते हुए क्या बिगाड़ा था उसने तेरा कि वो यहीं रहती थी, मेरे घर में रहती थी और तुझे पे नजर रखती थी? इसलिए
अरे अच्छा हुआ कि तेरी सच्चाई मेरे सामने आ गई। तेरे चक्कर में मैंने अपनी बहन पे शक किया। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी बुरी है कि तेरा अफेयर बाहर चल रहा है। वो तो बेचारी तेरे बारे में मुझे बताना चाह रही होगी, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी और उसको इस घर से निकाल दिया। और ना जाने उसको कितना भला बुरा बोला। पर सृष्टि, ये सब करके तुझे मिला क्या? एक भाई को अपनी बहन से अलग करके क्या मिला तुझे? सिर्फ इसलिए क्योंकि तेरा बॉयफ्रेंड यहाँ नहीं आ पाता था, तुझसे मिल नहीं पाता था, इसलिए तूने मेरी बहन को इस घर से निकाल दिया। मुझे ना शर्म आ रही है कि मैंने किस औरत से शादी कर ली। तूने मेरी जिंदगी तो खराब करी है, साथ में तूने अपनी भी करी है। अब जो तेरा ये घिनौना सच है ना, ये मैं लेकर आऊंगा तेरे घर वालों के सामने। अब उनके आगे सफाइयां दियो और बोलियो कि तू क्या करती थी क्या नहीं। चल मेरे राहुल, साथ। मेरी बात तो सुनो। राहुल, छोड़ो मेरा हाथ। अरे मैं मान रही हूँ बाबा कि मुझसे गलती हो गई है, पर प्लीज मुझे एक लास्ट मौका दे दो। आई प्रॉमिस मैं ये गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें इस घर में रहने दूंगा। अरे तुमने उस भोली भाली लड़की पे इतना घिनौना इंजाम लगाया और उसके ही भाई की नजरों में उसको गिरा दिया। अरे माफी तो मुझे मांगनी है उससे। बेचारी मेरे बारे में ना जाने क्या क्या सोच रही होगी। खैर, उसको तो मैं मना लूंगा, लेकिन हाँ, तुझे ना मैं चैन से नहीं रहने दूंगा। तेरे साथ वो हाल करूंगा जो तू सपने में भी नहीं सोच सकती। चल। राहुल, राहुल मेरा हाथ छोड़ो।